नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। मैं अजय कुमार झा। आज मैं एक बड़ी फंडामेंटल इशू पर बात करना चाहता हूं कि देश में जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी चल रही है पूरे देश में, और अलग अलग पार्टियां जिस तरह से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। कांग्रेस भी लगी है, भाजपा भी लगा हुआ है। तो और अलग अलग पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर कर ही रही हैं। हर एक राज्य में उनकी तैयारी चल रही है। इसे अगर हम ठीक से देखने की कोशिश करें तो ये इसे किस रूप में देखें, मैं इसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। पर मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और अपने साथी संबंधियों से शेयर करें, और शेयर ही नहीं करें, उन्हें भी आग्रह करें कि वो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फिर आगे वाले पड़ाव में अपने मित्रों को बढ़ाएं। तो जिस तरह से तैयारी चल रही है वो उसके उसके वो उसका मूल प्रिंट क्या है, उसका बेसिस क्या है, इसे एग्जामिन करने की हम कोशिश करना चाहते हैं। आधार क्या है कि इस पर अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। हमने देखा कि भाजपा की अभी कुछ बैठकें हुई हैं, वहाँ इनके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उसमें उन्हें इलेक्शंस कैसे लड़े जाएं, कैसे लड़वाए जाएं, ये स्ट्रेटेजीज़ उन्हें बताने की कोशिशें की जा रही हैं। और उसके एक तरह से अब क्लास कोर्स टाइप की चीज़ कुछ चलाए जाने जैसी बात हो रही है, और वहाँ बताया जा रहा है, वहाँ मूल मंत्र दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ लोगों को, जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं कि क्या तरीका है इलेक्शन जीतने का। एक तो ये देख रहे हैं, और इसी तरह से दूसरी पार्टियों में भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी अब देखिए, वहाँ जो वर्किंग कमेटी है उनकी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। कुछ पुराने लोग तो हैं ही हैं और बड़े बड़े लोग उसमें आए हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जहाँ राज्यों की टिकट को बिल्कुल दिया जाना था, उन्हें अप्रूव किया जाना था, वो सब हो रहा है। मध्य प्रदेश के लिए हुआ, दूसरे राज्यों के लिए भी कवायदें चल रही हैं। यह सब तो ठीक है, अपनी जगह पर है, पर बेसिक स्ट्रेटेजी क्या है? भाजपा और जो इनके सहयोगी दल हैं उनका प्लैंक क्या है, और अपोजिशन पार्टी जो हैं उनके प्लैंक क्या हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग आपको इसका ऑब्जर्वेशन दिखेगा। भाजपा का प्लैंक है कि हमने क्या किया है पिछले समय में, पिछले 9-10 वर्षों में हमने क्या अचीव किया, और वो जो अचीव किया उसमें वो सिलसिलेवार तरीके से, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोलते हैं तब तो खैर बहुत कुछ बातें सामने आती हैं, बाकी लोग उस तरह से कह नहीं पाते हैं। खास समय पर ही कभी कभी कहते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो। कभी कभी अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो उतने सजग और उतने अलर्ट भी नहीं हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो सबसे बड़ी ताकत है, मोदी जी और अमित शाह जी इन चीज़ों को ज़्यादा मजबूती के साथ रखते हैं। एक ये उनका, जो उनके जो लीड कैंपेनर हैं, जो प्रधानमंत्री खुद और मोदी शाह जी, अमित शाह जी, वो तो इसे ज़रूर रखते हैं। बाकी लोग भी रखते हैं, परंतु वो जनता के बीच उस तरह से जा नहीं पाता है। या तो वे उसके लिए अधिकृत नहीं होते हैं, या फिर वो उस तरह से रख नहीं पाते। ये पब्लिक डोमेन में नहीं है कि क्या वजह हो सकती है। ये एक उनका कमज़ोर पक्ष है भाजपा का, कि जब भी बोलेंगे तो मोदी जी ही बोलेंगे तभी बातें जाएंगी, और बाकी लोग अपने अपने स्तर से बड़े ही सबड्यूड तरीके से बातों को रखते हैं। वैसे मेरी इस बात को कई लोग नहीं मानेंगे, लेकिन परसेप्शन यही आता है। एक आम नागरिक होने के नाते मुझे जो लगता है उसे मैंने अपना एनालाइज करके बताने की कोशिश की। तो ठीक है, ये वो क्या काम हुए, और उसमें काम का तो एक लंबा लिस्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वैसे काम भी हुए हैं जिससे काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आम लोगों को जो दिखता है
उसमें तो निश्चित तौर पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला साइड है वो आम लोगों को दिखता है। आम लोगों को दिखता है ई इंफ्रास्ट्रक्चर भी आम लोगों को दिखता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी दिखता है। परंतु उसको उस तरीके से रखने में भाजपा बहुत मजबूती के साथ सफल नहीं हो पाई है। मेरा अपना एनालिसिस यही कहता है कि वो जिस ताम झाम के साथ जो इकोसिस्टम भाजपा, भले ही वो ये लोग कह लें कि उनके पास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया पर उनका बहुत बड़ा कैंपेन चलता है, यह सब है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसके बरक्स अपोजिट साइड में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका जो इकोसिस्टम है वो आज भी, अब मैं उस तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ कि तुलनात्मक तरीके से कितना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा है कि वो हर जगह हर दिखता है। और वैसे मीडिया वाले मानेंगे नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, वो तो सिरे से खारिज करेंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनका वर्चस्व ज़बरदस्त है अपोजिशन पार्टी का। न्यूट्रल दिखने के पक्ष के की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा धड़ा सीधे सीधे उस इकोसिस्टम में डायरेक्टली शामिल होता है जहां मोदी जी के कामों को प्राथमिकता नहीं देती हुई देखी जा सकती है, लेकिन वहीं पर अपोजिट साइड की बातें वहाँ काफ़ी जम करके आती हैं। सोशल मीडिया का जहाँ तक बात है, सोशल मीडिया पर भी मुझे लगता है कि कुछ लोग, मतलब चीज़ें तो आती हैं, दोनों साइड से आती हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा बराबरी का मैच है, लेकिन उतना भी बराबरी का नहीं है। वहाँ भी इकोसिस्टम में सिर्फ ये सोशल मीडिया ही नहीं होता, इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप, क्वासी इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप, बाकी बहुत कुछ, जिसे आप अंडर करेंट के रूप में देखेंगे कि वो भी वहाँ काम करता है, जिसे समझा जा सकता है और बतलाना थोड़ा कठिन है। चूँकि एक टैबू की तरह हो गया था राइट स्फेयर में बात करने की बात, हाल तक जब तक मोदी जी आए नहीं थे। तो मोदी जी के आने के बाद एक बात तो ज़रूर हुआ है कि उसमें एक टूटन हुई है, तो अब लोग कुछ उसमें भी अपनी बात रख पाते हैं। तो एक वो साइड है। तो मैं कह रहा था कि इनका प्लैंक क्या है? इनका प्लैंक है कि हमने जो काम किया है वो जनता के सामने रखें। अब वो किस तरह से रख पाएँ, कितना रख पाते हैं, उसमें उनकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ हैं, उस पर भी कभी चर्चा की जा सकती है। परंतु आज की तारीख में जो मुझे दिखता है, इसमें वो उनसे पीछे पड़ जाते हैं, अपोजिशन पार्टियों से पीछे पड़ जाते हैं। एक छोटी सी घटना अगर कहीं भी देश में होती है किसी कंटेक्स्ट में, तो और एक बड़ी घटना होती है, तो वो दोनों के अगर आप कंटेक्स्ट को देखें तो वो थोड़ा अपोजिशन पार्टियां वहाँ बाजी मार ले जाती हैं। तो एक उनका बहुत बड़ा एडवांटेज वो है। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि अब हम जब अपोजिशन पार्टी की बात करते हैं तो अपोजिशन पार्टियां के पास सबसे बड़ा प्लैंक है एंटी मोदी, और एंटी मोदी एक निगेटिव कैंपेन का कंटेक्स्ट है, उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। और कई बार ये कारगर हो जाता है और कई बार कारगर नहीं होता है। अब इसे मेज़र करने की आवश्यकता है। इसे वो आम जन तो उस तरह से मेज़र कर नहीं पाएंगे, लेकिन कई बार जो ओपिनियन पोल्स आते हैं जो कि निश्चित तौर पर बिल्कुल अगर ऑनेस्टली अगर माना जाए तो उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ क्लैरिटी होता नहीं है कि बिल्कुल उसे साफ इंडिपेंडेंट माना जा सके। ये बात तो एक होती है। तो एक वो साइड है। और एंटी मोदी के क्रम में छोटी छोटी बातें बिना डेटा का, बिना प्रमाण का, ये अपोजिशन पार्टियां करती हैं। अब वो जनता के पास कई बार जो बहुत जागरूक जनता जहाँ नहीं है वहाँ तो ये बातें पहुँच जाती हैं, जहाँ जागरूक हैं वो बैकफायर करती हैं। वो ज़्यादा मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है उसके फेवर में चला जाता है। ये अपोजिशन पार्टियां समझ नहीं पाती हैं। और तीसरी बात कि हर बात पर विरोध, चाहे वो नेशनल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, कोई भी इशू ऐसा दिखता नहीं है जहां अपोजिशन पार्टी किसी भी एक मोमेंट पर एक ही पेज में दिखी हो, देश के पक्ष में दिखी हो। ये उनका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक नेगेटिव साइड है जिसे वो एनालाइज कर नहीं पा रहे हैं, और ये मोदी जी को और उनके अलायंस को वो फ़ायदा देगा। तो अब ये है कि स्ट्रेटेजी जो कुछ जहाँ पर कमजोरी
सत्ता पक्ष की है उसकी भरपाई अपोजिशन अपने इस तरीके से उन्हें उनके फेवर में कर देती हैं, ऐसा मुझे दिखता है। तो एक ये साइड भी है। और तीसरी बात ये है कि कई बार जहाँ कोई इशू होता नहीं है उस इशू को उठाए जाने की चेष्टा अपोजिशन पार्टियां कर देती हैं, जिससे कि देश में थोड़ा तो मुझे लगता है कि वो बहुत उसका अच्छा ये नहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इससे कई लोग उसकी वजह से उसको फ़ायदा भी होता है, कई जगह रीजनल लेवल पर इसको फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। लेकिन अब जहाँ तक राष्ट्रीय और लोकसभा के चुनाव का प्रश्न है उसमें कहाँ ये कितना फ़ायदेमंद होगा, अभी इसे परखा जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपोजिशन पार्टी की सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो एक ये है। तो दोनों पक्ष बिल्कुल साफ है। अब उसमें जो सत्ता पक्ष है वहाँ एक बात जरूर घर कर गया है कि कई चीज़ें जो उन्हें समझनी चाहिए वो हमें लगता है कि कई बार वो उसे सिरे से नकार भी देते हैं, और उसकी वजह से शायद उन्हें उसका जरूर कुछ नुकसान होता होगा या होने की संभावना मुझे दिखती है आगे के वर्ष समय में। कई बार जो इनके घोर समर्थक भी होते हैं वो इतने मायूस हो जाते हैं कि कई बार मुझे लगता है कि वो भले ही उनके समर्थन में हों, लेकिन वो कितना प्रॉम्प्टेड होंगे उन्हें वोट के लिए निकल पा करके वहाँ जा कर के उन्हें वोट देने में। थोड़ा मुझे इसमें भी लगता है कि कभी कभी सत्ता पक्ष की ओर से कुछ कमजोरियाँ सामने दिख जाती हैं। उनके अपने लिमिटेशंस हैं, वो कर भी नहीं सकती है सारी चीज़ों का। जो जनता का एक लेवल पर जो हर आदमी एक्सपेक्ट करता है वो तो कोई सरकार नहीं कर सकती है ना। सरकार जो आज है और जो सरकार कल थी, तो कल से मेरा मतलब है कि भाजपा या एनडीए से पहले वाली सरकार थी वो भी नहीं कर सकती थी। तो वो बातें तो हैं, परंतु आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से आम जन के बीच में आ नहीं पाता है। और जो राज्य स्तर की जो सरकारें हैं वो उस तरह से जनता के लिए जो भाजपा या भाजपा अलायंस जो एनडीए है उसकी जो सरकारें राज्य स्तर पर हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप उन्हें छोड़ दें तो जितना एक्सपेक्टेशन खुद संभवतः केंद्रीय स्तर पर या टॉप मोस्ट स्तर पर जो एनडीए का जो अलायंस है वो खुद सोचता होगा या भाजपा का जो नेतृत्व सोचता होगा, उसमें मुझे लगता है कि वहाँ उनसे थोड़ी कमी रह जाती है। तो एक ये साइड है। अब ऐसे में देखते हैं कि चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि अभी कई तरह के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होने बाकी हैं, वो सब होंगे, कई तरह की बातें और भी सामने आएंगी। लेकिन आज तक की जो मुझे स्थिति दिखी वो आज मैंने उसे एनालाइज करने की चेष्टा की। आप को इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं किसी एक पक्ष की ओर से बोल रहा हूँ, किसी और को लग सकता है किसी दूसरे के पक्ष से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से अपनी बातों को रखने की चेष्टा की है, जिसे मैं समझ पाया हूँ, जिस तरह से समझ पाया हूँ। अब ये आपकी मर्जी है, आप अपना विचार रख सकते हैं कि इसमें और क्या, दोनों तरफ से किसकी क्या कमियां हैं और किसको क्या करना चाहिए, ये आप अपना मंतव्य मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रहे कि भाषा गाली गलौज की नहीं हो और उसमें एक शोभनीय तरीका हो। मुझे वो अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट। जय हिंद।